रामपुर नाम का एक शहर था जहां रामचंद्र नाम का एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। पूरे शहर में उसके व्यापार की धूम थी, लेकिन उसे भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वो कहता था, जो कुछ है मेरी मेहनत है, भगवान भगवान कुछ नहीं होता। लेकिन उसकी पत्नी श्यामा माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। उसके लिए माँ दुर्गा ही सब कुछ थी। एक दिन नवरात्रि का समय था। श्यामा ने अपने पति रामचंद्र से कहा, सुनिए जी, आज अष्टमी है, चलिए अपने बेटे मुन्ने को साथ लेकर माँ दुर्गा के दर्शन करने चलते हैं। रामचंद्र ने पहले तो मना किया, अरे इन सब में क्या रखा है, लेकिन श्यामा की जिद के आगे उसकी एक न चली। तीनों मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर में भक्तों की इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। हर तरफ जय माता दी का शोर था। इसी धक्का मुक्की और भगदड़ में न जाने कब उनका छोटा सा बेटा मुन्ना उनसे पिछड़ गया। जब उनका ध्यान गया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने हर जगह मुन्ने को ढूंढा, हर किसी से पूछा, क्या आपने हमारे मुन्ने को देखा है? लेकिन मुन्ना कहीं नहीं मिला। दोनों का रो रो कर बुरा हाल था। श्यामा पूरी तरह टूट चुकी थी। वो मंदिर में माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगी। वो बस एक ही प्रार्थना कर रही थी, हे माँ, मेरी क्या गलती थी जो तूने मुझे ये सजा दी? मेरा बेटा मुझे लौटा दे माँ, मेरा मुन्ना मुझे वापस दे दे। तभी अचानक 9 छोटी छोटी कन्याएं दौड़ती हुई श्यामा के पास आईं और बोली, आंटी, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। उन कन्याओं को देखकर श्यामा को अचानक याद आया कि वो तो हर साल नवरात्रि में कन्याओं को भोग कराती थी, लेकिन इस बार अपने बेटे के गम में सब कुछ भूल गई थी। उसे लगा जैसे माँ दुर्गा उसे उसकी जिम्मेदारी याद दिला रही है। उसने तुरंत उन 9 कन्याओं को अपने घर ले जाने का फैसला किया। वो उन्हें घर लाई, उनके पैर धोए, उन्हें आसन पर बिठाया और उनके लिए हलवा, पूरी और चने बनाने लगी। वो खाना बना रही थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। मन में बस यही प्रार्थना थी, माँ, बस मेरा मुन्ना मिल जाए। जैसे ही उसने कन्याओं को भोजन परोसा, घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजे पर एक दिव्य स्त्री खड़ी थी जिसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। और उसकी गोद में कौन था? उनका खोया हुआ बेटा मुन्ना। उस स्त्री ने मुस्कुराते हुए मुन्ने को श्यामा की गोद में दे दिया। श्यामा और रामचंद्र की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जैसे ही वो उस स्त्री का धन्यवाद करने के लिए मुड़े, वो स्त्री अंतर्ध्यान हो चुकी थी। उस दिन रामचंद्र को समझ आया कि जिसे वो सिर्फ एक पत्थर की मूरत समझता था, वो कोई और नहीं, साक्षात माँ दुर्गा है। इस घटना के बाद उसकी आस्था माँ दुर्गा में इतनी गहरी हो गई कि वो हर साल सबसे पहले कन्या पूजन करता। कहते हैं, नवरात्रि में ये 9 कन्याएं माँ दुर्गा के 9 रूपों का ही प्रतीक होती हैं। इन्हें पूजने से माँ प्रसन्न होती हैं और हर मनोकामना पूरी करती हैं।